सलाम दोस्तों। हदीस नबवी है कि तुम में से बेहतर वो है जो इल्म सीखे और दूसरों को सिखाए। लेकिन आज हमारे माशरे में क्या हो रहा है? जो इल्म सीख रहा है वो ना सीखने वाले को हकीर जान रहा है और हकीर कह रहा है, बजाय इसके कि उसको इल्म सिखाए, उसको सिखाए। अगर वो नहीं सीखना चाहता तो दूसरे को सिखाए। आप उसको हकीर कह रहे हैं और दूसरे से शाबाशी ले रहे हैं। आप देखें कि इस वक्त पाकिस्तान में जो कंट्रोवर्सी बनी हुई है मिस्टर पतलू और रेहान तारिक के दरमियान, इसमें क्या हो रहा है? एक तरफ फुल इंटेलेक्चुअल वाला बंदा है, दूसरी तरफ एक ऐसा शख्स जिसको हम अनपढ़ कहेंगे वो है, और दोनों आपस में भिड़ रहे हैं कि मैं अच्छा हूँ, मैं अच्छा हूँ, मैंने ज़्यादा व्यूज़ लिए हैं, मैं अच्छा सवाल करता हूँ, मेरे व्यूवर्स मुझे लीडर कहते हैं, मेरे व्यूवर्स मुझे इंटेलेक्चुअल कहते हैं। आज हम बात करेंगे इस चीज़ पे कि आप देखें ये स्टार्ट कहाँ से। सबसे पहले उस पॉडकास्ट से जो रेहान भाई ने, रेहान तारिक ने 24+ के लिए मिस्टर पतलू का किया। सबसे पहले तो मैं इस बात से इख्तलाफ करना चाहूँगा रेहान भाई की, और उनकी अर्ज़ में ये बात रखना चाहूँगा, उनसे एक गुजारिश करना चाहूँगा कि रेहान भाई, पॉडकास्ट की तारीफ़ क्या होती है? पॉडकास्ट का मकसद क्या होता है? उसका मैसेज क्या होता है? इसकी ओरिजिन क्या है? पॉडकास्ट बेसिकली स्टार्ट हुआ था कि व्यूवर्स को कुछ सिखाया जा सके। व्यूवर्स आपके इस घंटे, आधा घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे की गुफ्तगू से कुछ निचोड़ निकाल सके, अपनी ज़िंदगी में कोई पॉजिटिविटी ला सके। आप जो पॉडकास्ट कर रहे हैं, और ख़ास तौर पे आपने ये जो मिस्टर पतलू के साथ किया, कोई एक व्यूवर, कोई एक देखने वाला, चाहने वाला बता दे कि मैं इससे ये सीख रहा हूँ, सिवाय कि वो चंद देर के लिए उससे मसाला ले, चंद दिन के लिए एक दूसरे को वाह वाह कहे और बस गायब। तो पॉडकास्ट उस तरह से किया जाना चाहिए जिस तरह से एक पॉडकास्ट का ओरिजिन है, जिस तरह से पॉडकास्ट, जिस मकसद के लिए पॉडकास्ट बनाया गया। खैर, ये पॉडकास्ट तो हो गई। अब इसके बाद क्या हुआ? असल तूफ़ान बदतमीज़ी वहाँ से स्टार्ट हुआ कि सबसे पहले तो इस पॉडकास्ट के बाद रेहान भाई ने एक और पॉडकास्ट किया मुफ्ती तारिक मसूद के साथ, हाफिज़हुल्लाह। उनके साथ भी उन्होंने मिस्टर पतलू की बातें डिस्कस की। फिर उन्होंने एक और टिकटॉकर के साथ पॉडकास्ट किया, उसमें आधे से ज़्यादा पॉडकास्ट के अंदर मिस्टर पतलू डिस्कस हो रहा है। अब ये एक पॉडकास्ट का सलूब नहीं है कि ये चीज़ें की जाए। और एज अ जर्नलिस्ट, जब आप जर्नलिस्ट के स्टूडेंट हैं और इतना लंबा सफ़र तय करके आए हैं, तो ये आपको ज़ेब नहीं देता कि आप एक चीज़ पे बार 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 किसी एक शख्स को बुरा कहने की बजाय, उसको गलत साबित करने की बजाय, ख़ुद को बड़ा इंटेलेक्चुअल साबित करने की बजाय, मुख्तलिफ लोगों से जाके उसके बारे में सवाल करें, बात करें और उनके मुंह से उगलवाएं कि वो गलत था। फिर उसके बाद क्या होता है कि मिस्टर पतलू ने एक रिस्पॉन्स वीडियो बनाई। खैर, उस पर तो हम बाद में आते हैं। इस पर रेहान भाई की भी एक रिस्पॉन्स वीडियो आई। सबसे पहले मैं उसके 2-3 पॉइंट्स पे बात करना चाहूँगा। उन्होंने एक बात की कि जाहिलों को सलाम करो और आगे निकल जाओ। ये एक मशहूर कॉल है। रेहान भाई, सलाम क्या होता है? किसी एक के साथ मिले, पॉडकास्ट की, फिर उसके उस बंदे के मौजू पे 2 और बंदों के साथ पॉडकास्ट की, फिर उसके ख़िलाफ़ रिस्पॉन्स वीडियो बनाई। इतना लंबा सलाम तो नहीं होता। ठीक है, अगर आपको लगा कि मैंने ये एक पॉडकास्ट करके गलती की है या ये इस तरह से नहीं होना चाहिए था, तो छोड़े। ये आपको ज़ेब नहीं देता कि आप रिपीटेटिवली उन्हीं चीज़ों पे बोलते रहे और फिर आप ये कहें कि जाहिलों को सलाम करके आगे निकल जाना चाहिए। जब आप जान ही चुके थे कि ये जाहिल है, तो बस छोड़िए ना। आप अपने व्यूवर्स को कोई अच्छा मैसेज दें, बजाय इसके कि आप यूट्यूब पे आके ये कहें कि मैं तुम्हारा चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ, आओ मेरे साथ बैठो, खुशबू लगा के आओ। दिस इज़ नॉट द लैंग्वेज कि आप एक मीडिया, आप एक जर्नलिस्ट कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फिर आपने एक बात कही जो आपने उसके रिस्पॉन्स में कही कि मैं उस वक्त से जर्नलिज्म में हूँ जब तुम्हें चड्डी पहनना भी नहीं आती थी। ये रेहान भाई ने इस बात के बदले में कही कि जब मिस्टर पतलू ने कहा कि मैं आपको सिखाऊंगा, उसने तो खैर इस तरह से कहा था बड़ी हकारत के साथ, मैं तुम्हें सिखाऊंगा। उसने जब ये कहा कि मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि पॉडकास्ट कैसे की जाती है, मीडिया को कैसे रन किया जाता है, तो आपने उसके बदले में क्या कहा कि मिस्टर पतलू, तुम्हें तब चड्डी पहनना भी नहीं आती थी,
तुमने चड्डी पहनना शुरू भी नहीं की थी जब से मैं जर्नलिज्म में हूँ। लेकिन अफसोस रेहान भाई, आपने इतने लंबे अरसे में जर्नलिज्म में रहने के बाद भी ये जो लफ्ज़ आप इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या ये जर्नलिज्म के एथिक्स में आता है? आप मुझे बताएं, क्या ये एक इंटेलेक्चुअल बंदे को के करने वाली बात है? अगर नहीं तो ज़रा सोचिए कि आप हमारी इस जनरेशन को किधर लेके जा रहे हैं। आप एक इस टाइम सेलिब्रिटी हैं, एक सेलिब्रिटी की तरह सामने आ रहे हैं। फिर आपने बात कही कि हम एक पॉडकास्ट सिखाने के लिए कोर्स शुरू करने जा रहे हैं, और मिस्टर पतलू, अगर तुम सीखना चाहते हो तो आओ हमारे इन स्टूडेंट से सीखो जिनको हम सिखाएंगे। तो इसके बदले में मैं एक छोटी सी गुजारिश करना चाहूँगा, रेहान भाई, हम भी मीडिया के स्टूडेंट हैं, हमने भी मीडिया पढ़ी है, अपने उस्ताद से बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। मैं कहना चाहूँगा कि एक स्लॉट हमारे लिए भी रखें कि हम भी आपके स्टूडेंट्स को कुछ सिखा सकें, कि वो मिस्टर पतलू को वाकई बता सके कि पॉडकास्ट कैसे की जाती है, कौन से सवाल पॉडकास्ट में किए जाते हैं और कौन से सवाल एक टीवी प्रोग्राम में किए जाते हैं। पॉडकास्ट का मतलब क्या होता है, उसे मैसेज क्या जाना चाहिए, देखने वाले को क्या चीज़ सीखनी है और हमने क्या चीज़ सिखानी है। फिर हम आते हैं जी मिस्टर पतलू की तरफ, जो उसने रिस्पॉन्स वीडियो बनाई। खैर, उससे मुझे ज़्यादा गिला नहीं है, क्योंकि वो एक इंटेलेक्चुअल शख्स नहीं है, उसका बैकग्राउंड ही ये कुछ करने वाला है। क्योंकि वो ये कुछ नहीं करेगा तो वो अपने व्यूअर्स के अंदर लीडर नहीं रहेगा। उसका तो शुरू से काम ही ये है कि टिकटॉक लाइव पे आके वो जो कुछ करता है आप सब जानते हैं। खैर, उसने जो रिस्पॉन्स दिया उसमें उसने कहा कि रेहान, मैं तो इज़्ज़त से नाम लूँगा, रेहान भाई, आपकी ये औकात नहीं थी कि आपके सामने बैठा जाए। तो मिस्टर पतलू, मैं आपको बताऊं कि बंदा उस वक्त ही किसी के साथ बैठता है एक मीडिया में एक इंटरव्यू के लिए जब उसको लगता है कि हाँ ये मेरे लेवल का शख्स है। तो इसका मतलब यह है कि आप अपना लेवल भी इतना गिरा हुआ समझते हैं जिस मुकाम पे आप रेहान तारिक को रख रहे हैं। फिर आपने बात की कि पॉडकास्ट के अंदर आपकी ज़ुबान नहीं खुली और अब आप बोल रहे हैं, आपने ये रेहान भाई को कहा। तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि किसी भी शख्स को वो 2 घंटे का इंटरव्यू दिखा लें, अपने चाहने वाले को, रेहान भाई के चाहने वालों को या न्यूट्रल शख्स को, वो एक ही बात कहेगा कि मिस्टर पतलू, आपकी ज़ुबान नहीं खुली, आप अपना दिफा नहीं कर पाए, आपसे सवालों का जवाब ना दे पाया। यहाँ पर रेहान भाई ने एज अ जर्नलिस्ट जो सवाल उठाए बिल्कुल सही उठाए। मैं ये नहीं कहूँगा कि उन्होंने गलत बातें की, सिर्फ ये कि पॉडकास्ट का मतलब ये नहीं है। हाँ, अगर वो इसको इस तरह से लेके चले कि ये एक रेहान तारिक शो है, उसको पॉडकास्ट का नाम ना दें, सिर्फ एक शो का नाम दें, तो बहुत अच्छी चीज़ हो। लेकिन पॉडकास्ट का मतलब डिफरेंट है, इस वजह से मुझे इस बात पे इख्तलाफ है। लेकिन उन्होंने जो सवाल किए वहाँ पे मिस्टर पतलू आपकी ज़ुबान नहीं खुल सकी थी, और आपने बाद में टिकटॉक लाइव पे आके और इस रिस्पॉन्स वीडियो में इस तरह की बातें की हैं जो आप कर सकते थे। फिर आपने बात की कि मैं ख़ानदानी शख्स हूँ, मैं बेगैरत नहीं हूँ जो इस तरह की बातें करूँ। मिस्टर पतलू, पहले तो आप ये बताएं कि आपके मुताबिक बेगैरत की डेफिनेशन क्या है? आपके मुताबिक गैरतमंद शख्स कौन होता है? आपने ये जो ख़ानदानी निज़ाम अपना क्रिएट कर रखा है, इसमें बेगैरत की तारीफ़ इससे ज़्यादा क्या होती है कि टिकटॉक लाइव पे आके वो इस तरह की नीच हरकतें करें? आप ज़रा बताइए अपने व्यूवर्स को, हमें भी, कि आपके मुताबिक बेगैरत शख्स कौन होता है। और अगर हकीकी तौर पे आपके मुताबिक जो बेगैरत है वो आपकी जगह पे आके बैठ जाए टिकटॉक लाइव में, तो क्या कुछ कर गुजरेगा। फिर आपने बात की जी मैं गाली नहीं देना चाहता या मैं गाली नहीं देता। आप जो कुछ कर रहे हैं ना, ये गाली से कम नहीं है। अफसोस ये है कि हमारे इस माशरे में सिर्फ मखसूस अल्फाजों को गाली का नाम दे दिया गया है। असल में गाली की तारीफ़ ये है कि आप किसी को गलत, किसी के साथ बदतमीज़ी कर रहे हैं, लाइव बैठ के किसी पे तानाजनी कर रहे हैं, किसी को बुरे अल्फाज के साथ ललकार रहे हैं, ये गाली ही तस्वुर की जाती है। अफसोस कि आपने कुछ तो सीखा होता और आपने कहा कि जी मैं बड़े बड़े बूटों वालों के साथ मीडिया चैनल लॉन्च करने जा रहा हूँ,
तो उससे पहले मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि कुछ चीज़ें सीख लीजिएगा। और आपने अगर इतना ही आपको होता तो आप हमारे इन अदारों को इस तरह से बदनाम ना करते कि आपने जिस लहजे में ये बात की उससे ये फ़ील होता है कि आप उन बूटों वालों के सर पे चढ़ के अब बदमाशी करेंगे। ऐसा नहीं होता है। और ना ही हमारे इस अदारे का म्यार इतना गिरा हुआ है कि आप जैसे लोगों को सपोर्ट करें। और अगर आप में इतना दम होता तो आप इस पॉडकास्ट के फ़ौरन बाद पाकिस्तान से बाहर ना चले जाते। आपने बात की कि मैं एक दफ़ा मीडिया चैनल अपना स्टार्ट कर लूँ तो फिर आपको बताऊँगा जी पॉडकास्ट कैसे की जाती है। मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि आप सबसे पहले ये चीज़ सीख लें कि मीडिया चैनल लॉन्च करने से पहले क्या बातें की जाती हैं, बाद में तो खैर क्या ही करनी है। एट द एंड ऑफ दिस वीडियो मैं अपने व्यूवर से भी कुछ दिल की बातें करना चाहूँगा कि देखिए, यहाँ पे लड़ाई सिर्फ दो लोगों की नहीं है, कंट्रोवर्सी सिर्फ दो लोगों की नहीं है, दो सोचों की है। ये दो सोचें हैं जो आपस में लड़ रही हैं। एक तरफ मिस्टर पतलू के हज़ारों चाहने वाले हैं, एक तरफ रेहान भाई के हज़ारों चाहने वाले हैं। ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं? एक तूफ़ान बदतमीज़ी पैदा हुआ है सोशल मीडिया पे। मेरे ख़्याल में ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये हमारे पाकिस्तान का एक गलत इमेज आता है कि जिस लेवल पे ये चीज़ें आ चुकी हैं। आप कोई कुछ अच्छी पॉजिटिविटी सामने लेके आएँ, कोई स्किल सीखें, कोई अच्छी चीज़ कमेंट्स में बताएं, कोई अच्छी नई चीज़ लेके आएँ। और टिकटॉक लाइव जो चलाते हैं और जो उस पर व्यूवर्स होते हैं, मैं उनको भी एक बात कहना चाहूँगा कि देखिए, ये आपके करने वाली चीज़ें नहीं हैं। जो शख्स इससे बैठा कमा रहा है वो तो कमा रहा है, आप क्या कर रहे हैं गिफ्टिंग करके? जो आप साबित क्या करना चाह रहे हैं? इससे बेहतर है कि आप ख़ुद में कोई पॉजिटिविटी वाला काम डेवलप करें। आप वो काम करें कि जिससे आपका इमेज बेहतर हो, पाकिस्तान का इमेज बेहतर हो, और सोशल मीडिया पे इस तरह की तूफ़ान बदतमीज़ी की बजाय एक अच्छी चीज़ सामने आए, एक प्रोडक्टिविटी वाली चीज़ सामने आए। वस्सलाम।